छात्राओं के यौन शोषण और करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी पार्थ सारथी उर्फ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश किया गया, जहां से उसको 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आगरा से गिरफ्तारी के बाद रविवार को उसका पहले सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। उस पर आरोप है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं से न केवल छेड़छाड़ की बल्कि करोड़ों रुपए की ठगी भी की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी संस्थान के कुलपति की भूमिका में था, संस्थान पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए हुए था। 16 छात्राओं ने अब तक अपने बयान में यौन उत्पीड़न की पुष्टि की है। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच के दौरान आरोपी को अल्मोड़ा, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ले जाना है। इसके लिए पुलिस हिरासत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत यदुवंशी और आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। दिल्ली में शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 17 छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती आगरा में छिपा था। दिल्ली पुलिस ने रविवार तड़के 3 बजे दबिश देकर चैतन्यानंद को अरेस्ट किया और उसे दिल्ली लेकर गई। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ भी की गई। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के पास से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। एक कार्ड में उसे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत और दूसरे में ब्रिक्स संयुक्त आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत बताया गया है। चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी स्वामी 5 अगस्त को एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। उसकी तलाश में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में छापेमारी भी की जा रही थी। वो देश छोड़कर ना भाग जाए, इसके लिए पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। आरोप है कि चैतन्यानंद, जिसकी उम्र 62 साल है, लड़कियों को फिजिकली भी अब्यूज करता था। पीरियड्स के वक्त भी नहीं छोड़ता था। वह देर रात उन्हें कमरे में बुलाता, न आने पर कम नंबर देने की धमकी देता था। उसने हॉस्टल रूम में भी सीसीटीवी लगवा रखा था। इन सब में इंस्टीट्यूट की 3 महिला वार्डन भी शामिल थी। वे लड़कियों से चैतन्यानंद के भेजे मैसेज डिलीट कराती थी। हालांकि कुछ लड़कियों ने चैट के स्क्रीनशॉट सेव कर लिए थे और यही स्क्रीनशॉट सबूत भी बने। होटल फर्स्ट के कर्मचारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाबा एक मिलने वाले के जरिए होटल में 27 सितंबर को आया। शाम 4:02 पर बाबा ने चेक इन किया। उसने अपना नाम पार्थ सारथी लिखवाया। इसके बाद मैंने उसे कमरा नंबर 101 दे दिया। इस दौरान वो कहीं बाहर नहीं निकला, सिर्फ रेस्टोरेंट से खाने पीने के लिए गया था। रविवार तड़के 3 बजे पुलिसकर्मी आए। उन्होंने अपने आप को दिल्ली पुलिस का बताया और रजिस्टर चेक किया। इसके बाद वो कमरा नंबर 101 में चले गए। वहां करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में बाबा से बात की, फिर बाबा को लेकर चले गए। बाबा को होटल में कौशल नाम का एक शख्स लेकर पहुंचा था। वो होटल के बगल में रेस्टोरेंट चलाता है। जैसे ही उसे बाबा के ऊपर मुकदमे और गिरफ्तारी की बात पता चली, उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। यौन शोषण के मामले में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में 2 एफआईआर हुई थी। पहली स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर 23 जुलाई को 300 पेज की एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद दूसरी एफआईआर यौन शोषण के मामले में 5 अगस्त को हुई थी। एफआईआर होने के बाद इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों ने यौन शोषण के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत जुटाई। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में 32 छात्राओं से पूछताछ हुई, जिनमें से 17 ने सीधे यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। अब तक 16 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा चुकी हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि चैतन्यानंद ने छात्राओं को डराने, धमकाने और लालच देने की रणनीति अपनाई थी। वो अक्सर अश्लील मैसेज भेजता था। उसके मैसेज में लिखा होता था, बेबी आई लव यू, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ खर्च करना नहीं होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें परीक्षा में फेल कर दूंगा। आरोपी रात में छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता और मना करने पर उन्हें कम ग्रेड देने की धमकी देता। उनके बालों और कपड़ों की भी तारीफ करता था। 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में उसके खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया था। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी संत होने का दावा करता है। उसका दावा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर भारतीय दर्शन के धर्मशास्त्र के 3 ग्रंथों की पढ़ाई की है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से मास्टर्स की पढ़ाई की है। हालांकि इससे जुड़े कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण नहीं मिला है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने कुल 28 किताबें लिखी हैं।
इसमें कई इंटरनेशनल बुक हैं। 2023 में आई एक किताब का नाम ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनैलिटी है। इसे लेकर दावा है कि ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिकी मार्केट में बेस्ट सेलिंग रह चुकी है। इस बुक के बैक पेज पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी रहे बान की मून का नोट भी लिखा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।